बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बड़ी सुंदर सी बात है। जिसमें इच्छा नहीं है वह साहो का साह है। बाहरी परिस्थितियां उसकी चाहे कैसी भी हो, इच्छाओं वाला भूखा और दुखी है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों हो। कहते हैं चाहे कितना मूल्य दो, जीवन का एक श्वास भी नहीं बढ़ सकता। ऐसे अमूल्य श्वासों की कदर करो और इन्हें गुरु शब्द में लगाकर सफल करो। सांसारिक वस्तुओं में से कोई भी वस्तु परलोक में साथ ना देगी। उसके लिए पाप ना करो, नहीं तो हिसाब किताब देते समय पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि सच्चे नाम की अभिलाषा है तो काम का त्याग करो। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे ही नाम और काम दिल में एक साथ नहीं रह सकते। यदि तुम में यह इच्छा है कि सांसारिक रूप रंग मुझे आकृष्ट ना करे, तो सद्गुरु के सुंदर स्वरूप से इतना प्रेम प्रीति बढ़ाओ जितना मछली की जल से है। दूसरों का उद्धार होना इतना कठिन नहीं जितना निंदक का, क्योंकि जब केवल अपने पाप धोना ही कठिन है तो निंदक जो दूसरों की निंदा करके उनके पाप भी अपने ऊपर ले लेना, उसका उद्धार कैसे होगा। नाम का सुमिरन से ही अंतकरण शुद्ध होता है और उसी के द्वारा ही शुभ कर्म भी होते हैं। कई लोग नाम का सुमिरन छोड़ अन्य शुभ कर्म आरंभ कर देते हैं, परंतु आधे मार्ग में ही गिर जाते हैं। किसी को अहंकार गिरा देता है, किसी को कर्म फल की इच्छा आगे बढ़ने से रोक दे लेती है। संतों ने नाम के सुमिरन पर जोर दिया है, इसलिए नाम का सुमिरन करना जड़ को पानी देना है और नाम को विस्मृत कर शेष कर्म करना पत्तों को गीला करना है। जो माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी संतान सदैव सुखी रहे, तो उन्हें चाहिए कि संतान के मन में सत्संग के संस्कार आरंभ से डालें। भजन में उन्नति चाहने वालों को कम बोलने का स्वभाव बनाना चाहिए। जिन बातों से तुम्हारा काम ही नहीं, उनमें व्यर्थ हस्तक्षेप ना करो। अपने जीवन का एक एक श्वास सोच समझ कर खर्च करो और लाभप्रद सौदा करो। जो कहे कि मालिक भी मिले और कष्ट भी ना हो, वह तो बातों के एक पकवान खाता है। जितनी श्रेष्ठ वस्तु होगी उतना अधिक मूल्य देना होगा। झूठे संसार के लिए मनुष्य कितने कष्ट उठाता है। यदि सच्चा मालिक सिर के भार मिले तो भी रास्ता कहा जाएगा। यह सोचकर दुखी ना हो कि यह ऐसा क्यों हुआ, यह चीज कुदरत पर छोड़ दो, जो अनेकों दुखों से बच जाओगे। जैसे एक दिन उपवास रखने से भी शरीर में कमजोरी प्रतीत होती है, इसी प्रकार एक दिन भजन ना करने से आत्म कमजोर हो जाती है। इसीलिए नियम से भजन करो। जब सब कुछ एक दिन छोड़ जाना है तो शोकादिक त्याग प्रसन्न चित्त हो जीवन व्यतीत करना ही सत्संगी का स्वभाव होना चाहिए। अभी अभी अमुक मनुष्य जीवित था, 1 मिनट बाद सुनते हैं कि वह शरीर छोड़ गया। ऐसे नाशवान शरीर पर भरोसा रखकर किसी से वर्कश बोलना या शत्रुता कर बढ़ाना अज्ञानता है। संसार में संयोग वियोग में तो अटल बात है। जितना जितना एक दूसरे से लेन देन होगा
उतना ही मिलाप होने पर फिर विलग हो जाओगे। इस बात पर यदि दृढ़ निश्चय कर लोगे तो महान दुख से बच जाओगे। गुरु चरणों की छाया में रहो तो तृप्त हो जाओगे और कठिनाई भी सरल हो जाएगी। अमुक व्यक्ति को श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे दर्शन दिए, अमुक को ऐसे सहयोग दिया, ऐसी बातें सुनकर प्रत्येक के हृदय में यह अभिलाषा होती है कि मुझे भी दर्शन दे और सहायता करे, परंतु स्वयं को वैसा विनम्र और कृपा पात्र बनाने का प्रयत्न नहीं करते। सद्गुरु की कृपा को सरल व दीन हृदय ही प्राप्त कर सकता है। जीव को चाहिए कि अपना मन सब तरफ से हटाकर मालिक के चरणों में लगावे। जो कहे कि मुझे परमात्मा से मिलने की इच्छा है और सांसारिक मोह व इच्छाएं भी नहीं छोड़ता, वह स्वयं को ठगता है। भक्ति में गरीबी और अमीरी को महत्व नहीं रखते। भगवान तो मन की भावना देखते हैं। जिसने भी भगवान को पाया केवल सच्चे प्रेम से ही पाया। भगवान के प्रेमी शारीरिक दुखों से नहीं घबराते, धैर्य व शांति से नाम सुमिरण करते हैं। किसी सेठ ने अपने नौकर को किसी कार्य हेतु विदेश भेजा था। वह वहां जाकर ऐसा आराम से फंस गया, जिस ध्याय से गया था वह तो भूल ही गया। जब लौटा तो नौकरी भी गंवाई और लज्जित भी हुआ। हमें भी प्रभु ने मानव तन विशेष भजन भक्ति के ध्याय से दिया है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार में भेजा है। यदि हम भी सांसारिक विषय भोगों में फंसकर अपना ध्याय भुला देंगे तो मालिक की कृपा से वंचित हो जाएंगे और उनके सामने लज्जित होंगे। प्रेमियों को कष्टों से बचाना तो मालिक का स्वभाव ही है। मालिक की मौज में हस्तक्षेप ना करो और ना ही अपनी चलाओ। जो उन्हें अच्छा लगे वह सत्य मानकर शिरोधार्य करो। संसार में सबसे सुखदायी और सरल काम नाम सुमिरण, क्योंकि वह चलते फिरते उठते बैठते और सोए हुए भी हो सकता है। अक्सर की बात तो यह है कि लाभ भी अन्य कार्यों से अधिक है, फिर भी आम लोग इस कार्य में प्रमाद करते हैं। सब तीर्थ करने और व्रत रखने की अपेक्षा गुरु मुख बनकर नाम सुमिरण करना उत्तम है। रूहानी कमाई करने वाले में राग द्वेष नहीं होता। जहाँ राग द्वेष होगा वहाँ रूहानियत नहीं होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।